भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने फैक्ट की रिपोर्टिंग की वजह से और सही जवाब देने की वजह से पाकिस्तान ने वो बयानिया का जंग के दौरान भी जीता, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से काम लिया और फिर 6-0 से शिकस्त खाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला हाउस सिंध में सहाफ़ियों से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त दी। एयरफोर्स की तरह पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भारतीय मीडिया को हरा दिया। दहशतगर्द और दुश्मन मुल्क डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। बलोचिस्तान, सिंध और कश्मीर के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जंग के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सहाफ़त आमने सामने आ गई। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी साख, सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाना भी मुस्बत साबित हुआ। जंग के दौरान हमें अंदाजा हुआ कि डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। सियासी अफरा तफरी अरूज पर है। इंसानी हकूक़ पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका। पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। ग्रैंड डायलॉग किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का कोई तबका मुतमिन नहीं। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाए। ईरान इराक जाने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। एलामिया के मुताबिक 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा किया जाए। मईशत के हवाले से तहरीक इंसाफ और ये अपोजिशन जमातें दुआएं मांग रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान की माशी तरक्की इनको हजम नहीं हो रही। अपोजिशन जमातों को, जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूँ कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अपोजिशन जमातें अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की उन्हें हजम नहीं हो रही। किसी भी मुल्क के सरबराह के दौरे को ये सबूताज करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए IMF को ख़त लिखे जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी आ रही है। हुकूमती इक़दामात से मईशत दरुसिमत में गामज़िन है। अपोजिशन जमातों के पास कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए सिर्फ तनकीद बराए तनकीद ही करते हैं। बानी PTI के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। जमात इस्लामी के वफ़द और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मुलाकात। बलोचिस्तान के मसाइल की निशानदही और उनके हल के लिए कमेटी की तश्कील। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे सामने 8 मुतालिबात रखे गए। पाकिस्तान का अमन बलोचिस्तान से मुंसलिक और बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब्बुल वतन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबे के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक चीन स्ट्रेटजिक शराकत खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन। दोस्ती वक्त की आजमाइशों में साबित कदम रही। पाक चीन अफवाज भाईचारे और शराकतदारी की अलामत हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 98वें यौम तासीस पर GSQ में तकरीब में ज़ाहिर ख्याल। कहा, पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ अहम सतून हैं। स्ट्रेटजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद। तकरीब में चीनी सफ़ीर, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के आला हुक्काम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पशकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुक्काम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पेश न होने पर PTI के 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शेख वकास अकरम, कवल शौज़ब और दीगर के नाम शामिल।
PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना वाक़ेंड सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। सजाएं किस बुनियाद पर दी गई? सिर्फ 2 गवाह हैं, वो भी पुलिस से हिलकार। ये कौम और आइन से मजाक से कम नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम अवाम की अदालत में भी जंग लड़ेंगे। हमने अवाम की इज्जत नफ्स को बहाल करना है। 5 अगस्त के एहतजाज के खौफ से कारकुनों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम भागने वाले नहीं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज होकर रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का FATF में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि भारत को FATF ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। मेरा बयान FATF में गलत अंदाज में पेश किया गया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। FATF को बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना तहरीक इंसाफ के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। PTI ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। खतूत में लिखे, इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीर सरफराज बुगटी ने आसिफ जरदारी को सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफ किया। सदर जरदारी की बलूचिस्तान में अमन अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज से अमाराती सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम सालिम की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। मरियम नवाज बोली, पाक UAE 2 तरफ़ा तजारती हजम में इजाफा बाइस मुसरत है। तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माय कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पुरम जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया, कौम अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देगी। मुराद अली शाह ने जश्न आज़ादी का केक काटा, कौमी परचम लहराया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की दुकानों पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। अवाम 200 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी खत्म हो गई। शक्कर की कीमत 200 रुपये से बढ़कर 220 रुपये किलो हो गई। उधर पंजाब में महंगी चीनी फरोख्त करने वाले मजीद 299 अफराद गिरफ्तार। 66 पर मुकदमा दर्ज, 1776 दुकानदारों को जुर्माने। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रिमझिम, कहीं कहीं बारिश। हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मंचनाबाद, फोर्टोबास, उकाड़ा में भी बारिश। कराची के मुताबिक इलाकों में बूंदाबांदी। मौजूदा स्पेल 3 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। बेटा जहां बहाक, वालिद को बचा लिया गया। गिलगित में गजर के इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद दरिया में बह गए। एक शख्स को बचाया गया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया गया। अब तक मुल्क भर में 295 अफराद जान बहक, 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके, 1600 से ज़ायद घर तबाह हुए। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अमवात पर इजहार अफसोस। कहा हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है।
भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, बाजारों में गहमा गहमी शुरू, सड़कों पर झंडों, सब्ज हिलाली रंग के मलबूसात, बैजेस, कैप्स के स्टॉल सज गए। बच्चों का आराइशी अशिया खरीद कर वतन से मोहब्बत का एहसास। सिंध में भी जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज 14 अगस्त तक शानदार कॉन्सर्ट होंगे। इमारतों, गाड़ियों को सजाया जाएगा। खवातीन की रैलियां होंगी, क्रिकेट के मुकाबले भी होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,41,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। कारोबारी रोज के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट बुलंदियों की नई सतह पर पहुंच गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1644 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,41,034 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हो गया।